मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब मैंने पहली बार हैदराबाद में शिफ्ट किया। बड़े प्रभु सदगुरुदेव जी हैदराबाद है, वहाँ तेलुगु भाषाभाषी लोग हैं, हिंदी नहीं जानते और मैं पहली बार आ रहा हूँ। क्या लोग जमेंगे, क्या लोग आएंगे, ऐसा कुछ सोच रहे थे। और मैंने विशा नगर समाज नाम का एक छोटा ईसाई फंक्शन लिया। ऐसे फंक्शन में शिविर का आयोजन किया था। गुरु जी जब स्टेज पे आए तो लोग आने लगे, इतना भर गया कि मैं स्टेज पे बगल में खड़ा था। गुरु जी मेरे तरफ देखे और हंसकर बोले, देख रहा है वो क्या हो रहा है? मेरा गुरु जी हाल इतना ही है, लोग इतने ही आए, मैं इतने आते ऐसा सब नहीं सुनता। तो गुरु जी मुस्कुराए, बोले, अरे देख लोग खिड़की से झांक रहे हैं, हाल भर गया है, कुछ तो देख, कुछ तो करना है। गुरु जी ने कहा वो सारे दरवाजे खोल दिए। उस समय शिविर का शुल्क रहता था। शिविर में भाग लेने के लिए 330 रुपए दिए पड़ते थे और 330 रुपए जो थे वो अंदर आते थे, बाकी के लोग बाहर खड़े रहना यार। लेकिन जब गुरु जी ने हाथ भरा हुआ देखा और लोग खिड़की से ताक रहे देखा तो गुरु जी ने कहा, जोशी वो दरवाजे खोल ले। दरवाजे खोल लिया, फिर भी लोग झांक रहे। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, मैंने उत्तर भारत में या फिर कहीं मध्य प्रदेश जोधपुर कहीं भी वहाँ हिंदी की भाषा जानने वाले, मेरे मंत्र ज्ञान पत्रिका को पढ़ने वाले, मेरे पुस्तकों को पढ़ने वाले मिल जाएंगे और लोग मेरे पुस्तकों को पढ़कर या पत्रिका को देखकर लोग तो आएंगे आएंगे, कहूँ या ना। लेकिन ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेलुगु चलता है, यहाँ किसी ने मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ी, यहाँ किसी ने मेरे मंत्र ज्ञान की पत्रिका नहीं देखी, उनको मंत्र के बारे में मेरे बारे में नहीं मालूम। फिर भी अगर जोशी इतने लोगों को जमा करके यहाँ शिविर में लाता है तो कोई क्षमतावान व्यक्ति जो है आगे यह कार्य करेगा। आज मैं यही बात केशव जी और उनके आयोजकों को कह रहा हूँ, भावदेव का फंक्शनल कम पड़ रहा है, लोगों को खचाखच कर रहे हैं, या तो फंक्शनल बढ़ाओ या तो फंक्शनल नया बांधो, ऐसा कुछ न करो। एक बार मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और जोर से तालियां बजाओ कि अगली बार अब रही ये बात की बहुत सारे लोगों को जैसा गुरु ने उस समय कहा बहुत आशीर्वाद दिया है। पहले तो निखिल चेतना केंद्र की स्थापना 1998 में एक शिलान्यास से, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, छोटा सा रूम बंधा हुआ था और मेरे नए निकले 2 रूम थे, बाउंसर फूटियां की 2000। इस तरह निखिल चेतना केंद्र की स्थापना हुई। उस समय नहीं लगा, लोग आते थे, शिविर होता था। पहला शिविर मुझे आज भी याद है, नागपुर से इतना कीचड़ था, आते समय भी भगत जी के पूरा बस लेकर आए थे। नागपुर की जो आज नहीं है, कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, गुरु कृपा प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। पहली बार बस लेके आया, मैंने देखा कि बस कानपुर से आ रही है और यहाँ के लोग, ये सब लोगों को मैं किस तरह एडजस्ट करूँ। देखते हैं उस समय उस जमाने में 800 लोग थे पूरे। आया, शिविर हो गया। बाद में मैं भाई से कहने लगा, अरे ये हाल वगैरह खुश होता है, इस तरह इतने लोग आए। उसने उनका भैया देख के खिला धीमा धीमा निखिल चेतना केंद्र गुरु कृपा से बढ़ता गया, लोग आते गए। मैं यही सोचता रहा कि गुरु कृपा है, लेकिन हमारे ये बढ़ने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी हुई। बहुत सारे लोगों ने जितना अड़चन पैदा करना था उतना अड़चन पैदा की। उस अपना ये निखिल चेतना केंद्र बढ़ना नहीं, इसके बारे में प्रयत्न भी बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन गुरु कृपा थी, आगे हम चलते गए। अब धीमा धीमा बढ़ते हुए ये हुआ कि निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं केवल महाराष्ट्र में ही 11 है और 10 होने वाली है।
ये छोड़कर उड़ीसा, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, यहाँ भी निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं हो रही। अब तो कश्मीर में भी लोग आए थे, यूपी लखनऊ में भी उन्होंने कहा कि गुरुजी हम निखिल चेतना केंद्र की शाखा खोलते हैं। लेकिन बाकी जब लोग जो गुरुजी के लोग हैं बोले ये जोशी क्या कर रहा है, निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं खोल रहा है। किसी को पूछता हूँ गुरुजी निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं खोलते हैं तो बोले प्रभु क्या बोलो, अरे सिद्धाश्रम सागर परिवार की शाखाएं बोले। बोले सिद्धाश्रम सागर परिवार की शाखा बोलने के लिए कुछ जगह नहीं है, लेकिन अगर सिद्धाश्रम सागर परिवार ये गुरुजी की स्थापना हुई है, वहां 3 शाखाएं बढ़ गई हैं। जो किसका सिद्धाश्रम सागर परिवार बोले, इसलिए हमने निखिल चेतना केंद्र का ही नाम रखा है। निखिल चेतना केंद्र की नाम की शाखाएं होगी और निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं हो रही। आज उनको ये प्रश्न पड़ गया है कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, ये कहाँ तक पहुंच जाएगा। इसने ये ऐसा क्या कार्य किया है कि इसकी शाखाएं बढ़ती जा रही। मैं सच कहता हूँ, कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचता था कि निखिल चेतना केंद्र एक ही हो, साधना का स्थल हो, मार्ग हो और निखिल चेतना केंद्र में यहाँ साधना करने के लिए लोग आए। लेकिन यह गुरु कृपा है और गुरु कृपा थी, गुरु कृपा रहेगी कि शाखाएं बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। सच पूछो तो लोगों को शिविर करने के लिए कहना पड़ता है, मेरा हमारे तरफ से गुरुजी का शिविर करो, और मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि अरे दत्तू जरा शिविर हो गया, शिविर में मेरी साधना नहीं हो रही है, तुम ज्यादा शिविर के डेट्स मत दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे साधकों को देखने के बाद जो साधक मेरे लिए अपना जीवन पूर्ण मेरे लिए डाले, उन लोगों को तो नहीं कह सकता। और वैसे लोगों की लिस्ट भी अगर लगा दूं तो आने वाला जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तक एक भी संडे बिना शिविर का नहीं है। इतने शिविर चाहता हूं कि शिविर कम हो, लेकिन उसकी संख्या बढ़ जा रही है। मेरे को ये कहना है कि मैं साधना के मार्ग से आपको कुछ दे सकूं। मैं साधना जब साधना सिद्ध करता हूं या साधना करता हूं तो आपको कुछ दे सकता हूं। अगर मैं शिविरों के माध्यम से जाता रहा तो वो सिद्धि, वो ज्ञान, वो गुरुजी का जो दिया हुआ है उस ज्ञान को अब तक पहुंचाना और आपके कार्य को होने के लिए प्रयत्न करना, उसके लिए मेरी साधना जरूरी है। ये भी सोचता रहा। फिर भी मुझे ये लगा कि गुरुजी आप इतने लोगों को सबको मुझे जोड़ रहे हैं, अगर ये लोगों के कभी दिन काम नहीं हुए तो आप भी बदनाम होंगे, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। प्रभु कुछ करो। बोले जोशी इसके पीछे तू क्या सोच रहा है, तेरा कार्य है, ये तेरा कार्य नहीं है, ये मेरा कार्य है, मैं कर रहा हूँ करने को। और मैंने कहा कि आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा है वैसा कार्य होने दो। आज मैंने जो पहली बार मेरा जन्मदिन का अनाउंसमेंट मैंने गिरनार पर्वत पर दत्त स्थान में किया और पाणीग्रहण महोत्सव, मेरा जन्मदिन महोत्सव गिरनार में करना चाहा, तो मैंने दत्तू से कहा अरे वो गिरनार में रखा है, देखिए शिवरात्रि भी है। तो शिवरात्रि के दिन वहां होता क्या है कि एक बहुत बड़ा दत्त भगवान का कुंड है और उस दत्त भगवान का कुंड को गिरनार पर्वत में देखने के लिए कम से कम 5 लाख लोग आते हैं, जो विदेश और कई देशों से आते हैं उस शिवरात्रि को। होता यह है कि कुंड से रात के 11:10 के बाद एकदम नागा साधु बाहर आते हैं। कम से कम वो 50,000 से 1 लाख होते हैं, कुंड से बाहर निकलते हैं और करीब 12:10 से 20 मिनट के बाद सब लोग कुंड में समा जाते हैं, चले जाते हैं, गिरनार पर्वत में समा जाते हैं। उस दृश्य को देखने के लिए बाहर से विदेशों से भी लोग आते हैं और सब लोग आते हैं। हुआ ये कि 31 फरवरी मेरा जन्मदिन, शिवरात्रि और ये सब एक ही दिन आया, बाद में पता लगा। अब ये पता करने के बाद कि वहाँ ये है, मैंने आयोजकों से पूछा भाई वहाँ उतने लोग आ रहे हैं, अपना शिविर के लिए स्थल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पहले तो उसने कहा गुरुजी सोचना पड़ेगा, बहुत रश रहता है गिरनार पर्वत में, सोचना तो जरूरी है, लेकिन गुरुजी का नाम लेकर हम जाते हैं, प्रयत्न करते हैं। वो गए गुरुजी के पास, गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी उन्होंने कहा गुरुजी आप कोई चिंता मत करो, जितने भी लोग आने दो मुझे, मैंने ऐसा स्थल देखा है, सभी को अकोमोडेट
इसलिए रखा था कि भगवान दत्तात्रेय और नागपंथी सभी लोग नाथ संप्रदाय में बाबा मत्स्यनाथ जी, बाबा गोरखनाथ जी, ये सारी चीजें, सारे देवता उनके शिष्य ही है। एक नागा साधु का, नागा पंथ का एक विधान, वो दत्त पर्वत के नीचे पहाड़ों में छुपे रहते हैं और उस दिन केवल उस कुंड से बाहर आते हैं और सबको दर्शन देकर जाते हैं। कहते हैं उस समय एक ज्योत भी बाहर आती है और नागा साधुओं का दर्शन होने के बाद जब चले जाते हैं तो उस कुंड के पानी को अपने ऊपर छिड़क लेने के लिए लाखों लोग वहां उस कुंड के पास आते हैं, जहां हम आज इस बार की शिवरात्रि या मेरा जन्मदिन महोत्सव मना रहे हैं। इसके पीछे मेरा एक ही चिंतन था कि मेरे साथ जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं जीवन में कुछ ऐसा दे सकूं कि आने वाली पीढ़ी को याद करे कि हमने गुरु जी के साथ रहकर एक कार्य किया, ये देखा है। अब उससे मुझे क्या करना है, ये सोचने के बाद मुझे लगा, क्योंकि मैंने गिरनार पर्वत पर, दत्त स्थान पर, गोरक्षनाथ के स्थान पर नाथ संप्रदाय से साधना केवल दूध पे रहकर ही संपन्न की थी और मैंने अनुभव किया था। वहां एक गिरनार पर्वत के नीचे एक काली माता का विग्रह है, जिसमें गोरखनाथ जी को और काली माता का कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध हुआ था, अनेक बातों के कारण युद्ध हुआ था। काली माता अपनी शक्ति और गोरखनाथ जी अपने गुरु की शक्ति बता रहे थे और इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो साक्षात शिव जी आए और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो माता काली ने कहा कि हे शिव, ये बता दे कि मैं श्रेष्ठ हूँ या ये श्रेष्ठ है। तो उसने कहा कि तू जानती है कि कौन श्रेष्ठ है, क्या ये गुरु आज्ञा से संसार चलता है या दूसरे संसार चलता है? हे काली, तू बता। उसने कहा बिना गुरु के तो मैं भी प्रत्यक्ष नहीं होती, तो गुरु की श्रेष्ठता है तो गुरु को मान ले कि गुरु ही श्रेष्ठ है। और गोरखनाथ ने पहली बार माता काली को बताया था कि गुरु श्रेष्ठ है। बाद में वहां गोरखनाथ ने कहा कि यहाँ से ये गोरखनाथ की और भगवान दत्तात्रेय भी आए, प्रत्यक्ष हुए और कहा हे माता काली, आज से यहाँ एक नया पंथ का उद्भव होगा। उस पंथ का नाम होगा आई पंथ। उन्होंने कहा आई का नाम क्या, आई क्यों कहते हैं? तो कहा कि आई मतलब आ का है आदिमाया और ई का मतलब ईश्वर। इन दोनों का मिलन होने के बाद आई पंथ चलेगा और आई पंथ आज भी चल रहा है। महाराष्ट्र में हो कहीं जो आई कहते हैं। आई का अर्थ होता है आदिमाया और ईश्वर का मिलन, इन दोनों के मिलन को आई कहा है और उसके गर्भ से हम उत्पन्न होने वाले हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की सृष्टि से उत्पन्न हुए, उसे आई कहा है। और ये आई पंथ वहां भगवान दत्तात्रेय ने उस आई पंथ को नाथ संप्रदाय में आरंभ किया और वह भी शिवरात्रि का था। कहते हैं कि उस दिन जो इस पंथ में चलते हैं, जो इस पंथ का नामोच्चारण भी करते हैं, वहाँ आई नाम का नाम भी लेते हैं और आई नाम लेकर वहाँ साधना करते हैं, उसे माता काली प्रत्यक्ष होती। मैंने वहाँ जब मैं साधना करने गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ गुरु गोरक्षनाथ ने एक धुनी जलाई है, उस धुनी का भस्म लेकर आप बैठो। तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं रहो, यहाँ रोज बाघ आता है, बाघ शेर आता है और आप यहाँ साधना नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं शेर वैसे डरता है, मृत्यु से डरता ही नहीं, प्रभु जी सदगुरुदेव जी है, किसी भी तरह हुआ। वहाँ छोटी सी झोपड़ी बंधी हुई थी और झोपड़ी को दरवाजा नहीं था, केवल भाड़ा लगाने के लिए एक बड़ा सा फाटक लगा दिए थे और उसमें मैं साधना के लिए बैठा था। मेरे साथ दूसरे आयोजक भी थे, दोनों थे। और तो वो दोनों बोलने लगे गुरुजी यहाँ क्यों बैठते हैं, हम ऊपर जाएंगे, अब्बा भाई का मंदिर है, तो अब्बा जी के स्थान में अपन करेंगे, यहाँ शेर आता है, आप यहाँ क्यों बैठे? मैं बोला तुम्हें डर लगता है तो तुम जाके अम्बा जी के मठ में बैठो, मैं साधना यहीं करके आता हूँ। तब उनको मजबूर होना पड़ा कि गुरुजी जब बैठ रहे तो हमें बैठना चाहिए, वो भी मेरे साथ बैठ गए। तो 3 दिन की केवल दूध करेकर साधना थी। 10,000 स्टेप से भगवान दत्तात्रेय यहाँ आज भी निद्रा करने वहाँ आते हैं गिरनार पर्वत पर और सारे नाथ संप्रदाय के लोगों को दीक्षा देकर जाते हैं, ऐसी धारणा है। जैसा कोल्हापुर में भिक्षा, वाराणसी में काशी में स्नान और गिरनार पर माहौर में निद्रा और गिरनार पर्वत पर सिद्ध तपस्या करने का स्थान का है। दत्तात्रेय ये 4 जगह भी विराजमान रहते हैं, 4 जगह भी उनका
अस्तित्व है वो आज भी कृपा करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो उस गिरनार पर्वत पर मैंने गोरखनाथ धुनी के पास बैठकर साधना संपन्न की। साधना संपन्न की तो मैं रात में साधना करता था, बैठा तो रात में शेर का आवाज आ रहा है। अब ये दोनों भी मेरे पीछे एक बाजू में आए, तो गया फिर शेर आया, ऐसा आवाज आ रहा है। मैंने आने दे भाई, हमारे पास आए तो देखेंगे हमें क्या करना है। अरे गुरु जी क्या आगे खा जाने के बाद में खा जाने तो बोलेंगे आप ऐसा नहीं कुछ तो करो, कुछ तो मैं बोला कुछ नहीं है, हम देखे हैं गुरु जी बैठे हैं, हम आगे होगा। हमने 3 दिन की साधना संपन्न की। 3 दिन की साधना संपन्न करने के बाद वहाँ ये जंगली लोग, जंगल के रहने वाले लोग वनवासी रहते हैं, उन वनवासी को कहा मैंने कि यहाँ गोरखनाथ जी की स्थापना की हुई काली माता का मंदिर है, वो कहाँ है। बोले गुरु जी यहाँ से 4 किलोमीटर जंगल में चलना पड़ता है, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ शेर आदि आते हैं। फिर शेर का डर लगा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सुबह के समय में जाकर काली माता का दर्शन लेके आते हैं। मैं उस काली माता के दर्शन के लिए गया और देखा कि गुफा में काली माता है। ऐसा लगा कि माता आंखों से देख रही है अपने को माता का दर्शन होने के बाद। और जैसा ही मैं माता के चरणों में झुककर नमस्कार किया, देखा कि मेरे सर पे कुछ गिरा है, गीला गीला लग रहा है। मैंने जब मेरे सर को लगाकर हाथ में जब देखा तो वो फूल था, माता की जीभ से फूल लग रहा है। इतनी जागृत काली है गिरनार पर्वत के पास। मुझे लगा कि हमारे साधकों को कम से कम वो जीवन में कुछ देखे ना देखे, वो ये तो अनुभव करे कि हाँ ऐसे सिद्ध रहते हैं। जब मैं उन पादुकाओं को नमस्कार करने गया, अब तो मुझे पता है हमारे साधकों में उससे मैं अभी माता जी और आपके साथ करना कह रहा था कि जो जवान है मेरे साथ आना, जो बूढ़े हैं माता जी के साथ आना, क्योंकि 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने का जिसमें क्षमता नहीं है। ठाकरे भी बोलता है कि मेरे भी घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं, दिखने के लिए जवान दिखता है, ऊंच है उसको, लेकिन पता ये है कि वो 10,000 या 1,000 भी नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ, मुझे पता है। प्रश्न ये है कि हम क्या 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? भगवान दत्तात्रेय का दर्शन दे सकते हैं? क्या गोरखनाथ की धुनी के पास जा सकते हैं? मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेना चाहता हूँ कि मेरे साथ कांचनजंगा कितने लोग आएंगे, ये यहाँ से परीक्षा करो। पहला शिविर गिरनार पर्वत पे होगा, जहाँ सिद्धों का दर्शन होगा, और वहाँ से बाद होगा कांचनजंगा का, जहाँ पूरी जन्मदिवस मनाने की इस बात मैंने ठान ली। और इस 2 जगह भी मैंने सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना ही की है। इसका पीछे भी कारण है। जो सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना संपन्न करते हैं उनको जरूर सिद्धों का दर्शन होगा, और जिनको सिद्धों का दर्शन होगा वो कभी भी रोगी काया लेकर नीचे, उनकी काया निरोगी काया होगी, उनके शरीर में ताकत होगी और देखने की क्षमता होगी, चलने की क्षमता होगी, सिद्धों को देखने की क्षमता होगी। इसलिए मैंने गिरनार पर्वत पे भी सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना की है और कांचनजंगा पर भी सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना को मैंने रखा हूँ, क्योंकि वहाँ विशेष शिवरात्रि रहने के कारण सिद्ध जरूर आते ही हैं। भगवान दत्तात्रेय को दर्शन करने के लिए शिवरूपी दत्तात्रेय को और गोरक्षनाथ को भी शिव का अंश ही कहा गया है, शिव ही कहा गया है साक्षात। उनके दर्शन के लिए सारे नागा साधु कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं और उनका दर्शन ज्योति के रूप में होता ही है, ऐसा कहा गया है। तो पहले ही सिद्धों का दर्शन हम कर लें, इसके लिए कौन सी साधना करनी है और क्या करना है, ये मैं इसलिए कहा कि सिद्धाश्रम में जो सिद्ध रहते हैं उनका दर्शन हमें हो, हम निरोगी काया बने, हमारा शरीर बीमार ना हो, हम बूढ़े न कहलाएं, हम चल सके। हमारे में सबका है, आपके पास करोड़ों रुपए भी है और आप पलंग पर बीमार होकर पड़े हैं तो करोड़ों रुपए किस काम के? हम अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकते और हमारे पास हमारा शरीर बीमार है तो वो पैसा किस काम का, वो भवन किस काम का, वो घर किस काम का? इससे क्या कहा गया है? आरोग्य ही महाभाग्य है। जिसके पास आरोग्य है वो यहाँ नहीं तो कल कहीं भी सकता है, अगर के साथ जी सकता है। और उस आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सिद्धों से मिलती है, वो वज्रकाय होते हैं। तो उन सिद्धों का दर्शन या उन सिद्धों के दर्शन से हुई भस्म स्नान का भस्म अगर हमारे माथे पर लगता है तो हमारी सारी बीमारियां चली जाती। बहुत सारे लोगों ने अभी तो सुना कि कोरोना वायरस चीन से आ रहा है। आज से भारत की एक श्रेष्ठता है, चाहे मलेरिया हो, निमोनिया हो, कॉलेरा हो, इससे पहले आने वाले डेंगू हो, कोई भी बीमारी हो, वो कभी भारत में पैदा नहीं हुई, क्योंकि भारत ऐसा सिद्ध क्षेत्र है, बीमारी यहाँ पैदा नहीं, बीमारियां बाहर से ही आती है। आप कहीं भी देख लो आज तक भारत में बीमारियां इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ देवता जागृत है, यहाँ शाकाहारी खाने वाले हैं और यहाँ का
यहाँ की गंगा ऐसी है, यहाँ की पंच नदियां ऐसी है कि तुम्हें बीमार करती ही नहीं, ऐसी बीमारियों को माने बीमारियां पकड़ती है तो बाहर से आती है और वो बीमारियां हमारे पर अटैक करती है। हमारे पास दुर्गा सप्तशती में हम चंडी को बार बार कहते हैं, हमारे साधु सत्पुरुषों ने ऋषियों ने इसका पहले इंतजाम कर लिया था। ये संक्रामक बीमारियां जो एक छूने से दूसरे को आने वाली बीमारियां, जिसको दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि माँ काली जब सिद्ध थी तो एक राक्षस ऐसा आया था जिसका नाम था रक्तबीज। उसको अगर एक घाव लगा और उसके पीछे रक्त का बूंद गिरा तो दूसरा पैदा हो जाता था राक्षस। ऐसा उस कहानी में कोड वर्ड में कहा गया। इसका अर्थ अगर हमारे इसमें देखा जाए तो वो संक्रामक बीमारी है, वो रक्त है जो उसके गिरने से उसके छूने से दूसरों को बीमारी आ जाती है, बीमारी पैदा होती है, उसे राक्षस कहा गया है। और जहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होकर नवारण मंत्र होता है, चंडी हवन होता है, वहाँ बीमारियां पनपती नहीं। और हमारे भारत में हमने देखा है कि हर जगह चंडी हवन होता है, वहाँ रक्त से संक्रामित बीज या रक्त संक्रमित कोई भी बीमारियां यहाँ कभी पैदा होती ही नहीं, क्योंकि प्रभु जी सद्गुरुदेव और उन ऋषियों की देन है हमारे भारत को यहाँ आते हैं, यहाँ गंगा नदी का स्नान। तो परसों किसी ने कहा कि बहुत लोगों से संक्रामक लोग हो रहे हैं। हमारे कुंभ मेला हो या हमारे तीर्थ क्षेत्र में हमारे विठल भगवान के पंढरपुर के बारे में लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई संक्रामक नया रोग आया कभी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास इतनी हमारे देवताओं में शक्ति है कि वो संक्रामक लोगों को आते नहीं, नई बीमारियों को लोगों को आने देते। हो सकता है कि पानी की वजह से कलरा उल्टियां होना, लेकिन उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसी बीमारी आती ही नहीं। हमारे ऋषियों की देन है कि इस पृथ्वी पर गंगा स्नान नदी स्नान करते हुए हम जिस खान पान करते हैं और हम जिस देवताओं के पास जाते हैं, ऐसी संक्रामक बीमारियां हमारे पास नहीं आती। हम इन चीजों के लिए हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए कल के दिन हमारे प्रभु जी सद्गुरुदेव जी का एक सपना था, मैं सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना कर रहा हूँ और मेरा ध्येय है कि आप सब लोग सिद्धाश्रम को आए, सिद्धाश्रम पहुंचे। मैं मेरे साधकों शिष्यों को सिद्धाश्रम ले जाना चाहता हूँ। एक गुरु कहा करते थे, उसके पीछे उनका चिंतन क्या था? उनका चिंतन ये था कि सिद्धाश्रम अगर तुम पहुंचो तो तुम्हारा शरीर वज्रकाय होगा, तुम्हारे शरीर से तुम लोग कल्याण कर सकोगे, देश का कल्याण कर सकोगे। लेकिन सिद्धाश्रम के पास जाने की क्रिया, सिद्धाश्रम को जाने के लिए जो तपस्या जो साधना चाहिए, उन साधनाओं का एकदम साधना पूर्ण समाप्त हो गई और उस साधना को करने वाले नहीं रहे, उन साधनाओं को जानने वाले नहीं रहे। और साधना करने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई थी उसे जला दिया गया, साधने बोलने वाले जो गुरुकुल थे उन गुरुकुलों का नष्ट कर दिया गया। इन सभी को करने के बाद हमारे पास तपस्या करेगी। पहले तो हम किसी राज्य में गुलाम बनकर जीने लगे, बाद में अंग्रेजों के पास नौकरी करते हुए गुलाम हुए और हमने हमारे साधना का जो मार्ग था उसे भुला दिया। हम बुद्धि करते हुए जीते थे, हम नौकरी नहीं करते थे, कर्म करते थे। हमारे पास एक हुनर था, कपड़े बोने वाला हो, आयुर्वेद करने वाला हो, नाई हो, जो भी कोई भी कर्म करने वाले हो, वो अपने स्वतंत्रता के साथ कर्म करते थे और स्वतंत्रता के साथ जीते थे, कोई किसी का गुलाम बनकर नहीं रहते थे। लेकिन गुलामी ये लोगों ने सिखाई हमें। हम आज नौकरी को ढूंढते हैं, नौकरी को देकर देते हैं, लेकिन जिसके पास स्वतंत्र रोटी हो या स्वतंत्रता का टैलेंट हो, वो किसी के पास नौकरी करने की बात नहीं सोचता, ना होता है। लेकिन हजारों साल होने के कारण हम आज उस वृत्ति में पड़ गए हैं कि हमें नौकरी करना ही अच्छा लगता है। नौकरी करो, महीने को तनख्वाह के ले लो, सो जाओ घर में, नहीं होंगे दूसरा कुछ काम करो। लेकिन ऐसा नहीं था। हम जब तक कर्म करने वाले थे तब तक हम स्वतंत्र थे। सच्ची स्वतंत्रता तो वो है जो कर्म की पूजा करता है, जो कर्म को ही पूजा मानता है, अपने पास एक टैलेंट रख लेकर चलता है, वो स्वतंत्र है। और जो नौकरी करता है वो कैसे स्वतंत्र है? नौकरी 9 प्रकार के करने वाले को नौकरी कहा गया। वो 9 प्रकार के करना क्या है? एक, वो जो बोलता है बस उसकी सुनना। दूसरा, वो जो सैलरी देता है वही लेना, ज़्यादा पूछ नहीं सकते। वो जो काम करता है वही काम बोलता है, वही काम करना। वो जहाँ बैठो बोलता है वहीं बैठना। वो कहता है कि महीने भर के बाद इतने पैसा रहे, महीने भर के पैसा। इस प्रकार के 9 प्रकार के कार्यकर्ताओं को नौकरी कहा गया। और हम नौकरी कर, हम स्वतंत्र नहीं, हम स्वतंत्र कहाँ है?
हम इस स्वतंत्रता को चाहिए तो हमें किस देवता की साधना करनी चाहिए? आज आप कहो या तो सिद्धाश्रम में रहने वाले या हिमालय में रहने गुफाओं में रहने वाले साधु संत या जीते हजारों सालों से जी रहे हैं, क्या उनमें जीने की क्षमता नहीं? वो किस तरह जीते हैं? क्या नौकरी करके जी रहे हैं? वो कौन सा ज्ञान है जो वो वहां जी सकते हैं? बहुत बार मैंने आपको भी कहा है, परम पुण्य सद्गुरुदेव की कृपा से आज भी मैं आपको जंगल में ले जाता हूँ तो आपको मेरे साथ जितने भी दिन रहेंगे आपको मिष्टान्न भोजन करवा के खिलाने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि साधना का फल है। आपको सब सुख सुविधाएं दे सकता हूँ, क्योंकि गुरु कृपा है। साधना का मार्ग मैंने अपनाया है। आपको भी कहता हूँ, आप अपने लिए जीना तो पशु भी जीता है। आहार निद्रा भय मैथुन से पशु भी नराणाम एक ही समान। पशु भी और नर में एक ही समान है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये पशुओं में और हमारे में समान है। हमारे में ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, ज्ञान को किस प्रकार का ज्ञान करके चलना चाहिए, ये जब तक ज्ञान नहीं होता हम आगे कार्य नहीं कर सकते। मैं एक बार की बात है, आदिमाया शिव जी के पास गई और शिव जी को भगवान नारद जी आ गए और शिव जी के पास बैठे, आदिमाया के पास बैठे हुए थे। तो आदिमाया सती के रूप में वहां बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि माँ शिव जी कहाँ है? बोले शिव जी समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। बोले माँ देख, इतना निर्गुण नदी है हिमालय में, उसको ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं होती, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कितना मस्त आदमी है, न कपड़ों की चिंता है, कोई व्याकरण पर मिलाकर डाल लेता है, भस्म को धारण कर लेता है, उसके सिर पे गंगा बैठी हुई है, कभी मरता ही नहीं। और माँ तो बार बार मरती है, कभी सती हुई, कभी भारती हुई, कभी गौरी हुई, कोई और बार बार मर के जन्म लेती। कभी तुझे इतनी पत्नी होकर भी कभी तुमने तुझको उसको ज्ञान दिया? माता पार्वती नारद को पहले झगड़े लगाने वाले, पति पत्नी में झगड़ा लगाने वाले नंबर 1 या किसी में झगड़ा लगाने वाले भी नारद का नाम लो तो झगड़ा पैदा हो जाता है। कहते हैं नाम भी ले लो तो झगड़े शुरू हो जाते। तो विभीषण की टेक्निक के उस कार्य के पीछे कोई कोई लोग कल्याण होता है। अब माता पार्वती को लगा कि नारद तो सच कहता है, हम स्त्रियां ही बनती है, वो सदाशिव सदाशिव है, सदा रहने वाले शिव है, हमारे को कोई सदा पार्वती नहीं कहता, हमारे कोई सदा माया नहीं कहता, और उनको तो कहता है। माता पार्वती गई शिव जी के पास, समाधि से बैठे हुए थे, जोर से हिलाया। अब शिव जी को पता चला कि अगर मेरी समाधि टूटने की बात कहते बहुत गुस्से में है, उसने कोई गुस्सा तो उसको मेरे ऊपर है। बोले क्या बात है भाई, तुम मेरी समाधि के पीछे क्यों लगी हुई? बोले ये बात बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी अर्धांगिनी, इतना सब जानते हुए कितनी बार कैसे तुमने विविध रूप में, कभी गौरी, कभी पार्वती, कभी सीता सती के रूप में तुमने शादी करी और हर बार मांगते रहे, तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, ये क्या कारण है? ये क्यों मुझे बताते नहीं? और बोलो तुम शिव है तो मैं शिवा, तुम ब्रह्मा है तो मैं सावित्री, तुम विष्णु है तो मैं लक्ष्मी, तुम इंद्र है तो मैं इंद्राणी, तुम पुरुष है तो मैं प्रकृति। इतना सब होते हुए भी मैं ही बनती हूँ बार बार और तुम वैसे ही रहते हो, इसका कारण क्या है? शिव हंसे और बोले तू प्रकृति है, ये बात मानती है, लेकिन इससे पहले भी एक शून्य है, क्या तू शून्य को जानती है? माता पार्वती सती ने कहा शून्य क्या है? शून्य है वो जो जिसके ऊपर एक परत जो डाली हुई है उसे माया कहा गया, और वो आदि माया मात्र है, आदि माया के ऊपर एक शून्य है और उस शून्य को पुरुष कहा जाता है। और जब ये परत आदि माया का आता है, ये दो मिलते हैं तो एकता प्राप्त करते हैं। उसने कहा बिना मेरे स्त्री के तू एक मनुष्य को बता दे जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हुआ, एक मनुष्य को बता दे बिना मेरे को हुआ। भगवान शिव हंसे और नारद के गुरु देखे। नारद ने कहा कि क्या बात है भाई, तू ये क्या झगड़ा लगा गया हमारे पीछे? नारद नहीं प्रभु, मैंने क्या किया है? मैंने तो ज्ञान देने की बात कही। अरे तेरे ज्ञान देने की खोपड़ी अब मेरे पीछे लग गई है, इसको कैसा, इसको संभालना कैसा, क्या करना चाहिए? माता पार्वती तो हट लेकर बैठी हुई थी कि तुम बता दो कि मेरे बगैर भी तुम्हारी ये प्रकृति, तुम्हारी ये चालना चलती है क्या? शिव जी ने कहा मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ,
भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी को छोड़कर उन्होंने अवतार लिया है, और जब वो अवतार लिए हैं तब इस प्रकृति को संचालन करने के लिए। लेकिन क्यों कि प्रकृति को चलाने वाला एक आदमी चाहिए, और प्रकृति पहले प्रकृति हुई या पहले पुरुष हुआ, इसका ज्ञान तो किसी को है नहीं, और इस पुरुष को प्रकृति को चलाने के लिए पुरुष चाहिए। और ये पुरुष, ये जो पुरुष की प्रकृति है, इसको चलाने के लिए भगवान विष्णु भी अपना अवतार लिए। और तुझे आज बताता हूं, इस संसार में यहाँ से सिद्धवन नाम का वन है, वहां एक व्यक्ति तो बैठा हुआ है। उस व्यक्ति के पास जाकर तो बता दे कि मैं आदि माया हूं, और उसे कह देना कि हे पुरुष, क्या तू बिना स्त्री के जी सकता है, बिना स्त्री के रह सकता है? उसका जवाब लेकर तू मेरे पास आ। सिद्धवन को आदि माया सती गई और देखी क्या है कि एक बार सूर्य है, चंद्र है, वहां उजाला ही उजाला है। उसको लगा कि उजाला कहां से आ रहा है। देखती क्या है कि एक पुरुष बैठा हुआ है। वो पुरुष जिससे कि शरीर से उजाला आ रहा है, उसने देखकर सती मां गई और कहा कि यह पुरुष तो कौन है? और उन्होंने देखा कि उस पुरुष के उस उजाले के सामने माता आदि माया का भी जो उज्ज्वल शरीर है, वो भी लगता है जैसा उसकी कला विहीन हो गई, कला क्षीण हो गई। तो मुझे लगा कि ये कोई तो दिव्य पुरुष होगा। वो बात नहीं कर रहा था। बाद में उन्होंने कहा, मैं यहाँ शिव की आज्ञा से आई हूँ, बता दे तू कौन है? वो उठा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं गोरक्षनाथ हूँ। गो का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इस संसार की प्रकृति की रक्षा करने वाला। गो के नाना प्रकार के अर्थ लगाए जाते हैं। पृथ्वी की रक्षा करने वाले को भी गोरक्षक कहा गया है। गौ से उत्पन्न वाले को भी, हमारे पास छोटी सी कहानी आता है, मालूम है कि गोरखनाथ उकिरड़ा से यानी गाय के गोबर से पैदा हुए थे। लेकिन गोरक्षनाथ एक ऐसा नाथ संप्रदाय है जिसके बारे में जिसकी श्रेष्ठता कितने भी कहें हम कम समझे जाते हैं। उस गोरक्षनाथ ने कहा कि मैं गोरक्षनाथ हूँ और यहाँ शिव जी की आज्ञा पर तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कितने दिन से यहाँ हो? तो वो तो मुझे नहीं मालूम, शिव की आज्ञा से बैठा हुआ। तुम्हारी स्त्री कौन है? उन्होंने कहा ये भी मुझे नहीं मालूम, मेरे पास स्त्री की आवश्यकता मुझे है ही नहीं, मुझे तो कार्य करने के लिए कहा गया। जब उनके साथ दोनों का वाद विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि बिना आदिमाया शक्ति के केवल शिव तत्व को लेकर मैं यहाँ पृथ्वी का और सारे संसार का संचालन करता हूँ, रक्षण करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम गोरक्षनाथ कहा गया है। माता पार्वती को झटका लगा, वो शिव जी के पास आई और कहा वो कौन व्यक्तित्व है? वो तो कह रहा है कि उसके साथ कोई स्त्री है ही नहीं, बिना स्त्री के जीता है। तो ये पार्वती, तूने जब कहा था कि शिव के साथ शिवा है, विष्णु के साथ वैष्णवी है, ब्रह्मा के साथ सावित्री है, इंद्र के साथ इंद्राणी है, तो ऐसा पुरुष भी है जो तेरे सिवा जीता है और वो वहाँ इस पृथ्वी का संचालन करता है, ऐसा भी पुरुष इस संसार में है। और जब उस सिद्धवन की बात हुई तो उस सिद्धवन में बैठे हुए उस पुरुष को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ है, जो विष्णु अंश के रूप में कहलाए जाते हैं, और मैं आदि गुरु सदाशिव आदिनाथ शिव का अंश हूँ। ये सिद्धवन कहाँ रहता है और सिद्धवन की चेष्टा क्या है? तो कहते हैं कि सिद्धवन पूर्ण प्रकृति को कंट्रोल करता है। प्रकृति पे जब आपदा आती है तो यहाँ से ऐसे पुरुषों की सृष्टि होकर जाती है कि वो फिर प्रकृति को उसी तरह संचार करके कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसे यहाँ की उत्पत्ति है। यही सिद्धवन जब यहाँ रहा तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि तू ही इतना श्रेष्ठ है तो मच्छिंद्रनाथ और कितने श्रेष्ठ होंगे? तो उन्होंने कहा उनका दर्शन आपको लेना है तो उनके गुरु के पास जाना होगा। बोले उनके भी गुरु हैं? हाँ, उनके गुरु है। कौन? तो उनके गुरु है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भी उनके गुरु है। जो भी अपने जीवन में दत्तात्रेय भी अपनी अपनी जीवनों से उन्होंने संसार में जन्म लिया है। चाहे गाणगापुर के आपको छोटे छोटे अभी जिनका अंश हुआ है, पीठापुर के वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, ये सारे लोग ब्रह्मचारी हुए और यहाँ इनकी कई शादियाँ हुई, ऐसा अपने को मालूम नहीं, प्रतीत नहीं होता। लेकिन दत्त अनघा व्रत में अनघा नाम की शक्ति, उनकी शक्ति कहलाई जाती है
लेकिन दत्तात्रेय भी इस तरह के देवता है जो इस संसार में प्रकृति और पुरुष को कंट्रोल करने वाले रहते हैं। और उस सिद्धवन के आदिदाता भगवान दत्तात्रेय मत्स्यनाथ गोरखनाथ कहा गया। वही सिद्धवन आगे चलकर सिद्धाश्रम हुआ। जो लोग गोरक्षनाथ पंथ को, नाथ पंथ को, और जो दत्त पंथ को, और जो मत्स्यनाथ और शिव के पंथ को जानते हैं, शिव के योग को जानते हैं, वो लोग सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने के अधिकारी होते हैं। तब माता पार्वती ने कहा, इतना सब रहस्य लेकर तुम बैठे हो तो क्या हमारा अस्तित्व नहीं रखते? तब शिव जी ने कहा कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए बोलता हूँ पार्वती, हम जरूर जाएंगे, चलो। और माता पार्वती को उन्होंने अष्टी अमरनाथ गुफा को लेकर वो अमृत की सिद्धि प्रदान की, जहाँ अमरनाथ में माता को अमृत की सिद्धि प्राप्त करते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह अमर हुआ जाता है। और जिस दिन माता पार्वती अमर हुई उस दिन उन्होंने अपने 10 महाविद्या 10 अवतार लिए और वह सिद्धाश्रम के अधिष्ठात्री देवता बनकर कहने लगी कि जो आज से 3 महाविद्याएं सिद्ध करता है उसी को सिद्धाश्रम प्रवेश है। ऐसा उन्होंने कहा। यह एक रहस्य की बात है। माता पार्वती सिद्धाश्रम के अधिष्ठात्री देवता 10 महाविद्याओं के रूप में हुई। शिव गोरक्षनाथ हो, दत्तात्रेय हो, मत्स्यनाथ हो, ये इस प्रकार हुए। हमारे जीवन में अगर हम कोई श्रेष्ठता चाहते हैं, हम श्रेष्ठता से जीना चाहते हैं, तो हमें गुरुजी क्यों बार बार कहा करते थे, मुझे भी लगता था इस संसार में इतने सारे अन्याय हुए, इतने स्त्रियों को लूटा गया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, ये सब लोग सिद्धाश्रम बढ़कर क्या करते थे, इसके पीछे क्या राज था, ये भी मैंने मालूम करने के लिए बहुत प्रयत्न किया और आज भी प्रयत्न करता हूँ। लेकिन जब सिद्धाश्रम के एक योगी ने एक छोटी सी कथा सुनाई, उन्होंने कहा एक बार गोरखनाथ जी और उनके मित्र थे भर्तृहरिनाथ, जो जिन्होंने श्रृंगार पे, वैराग्य पे और नीति पे अपनी बहुत बड़ी कविताएं लिखी हैं या श्लोक लिखे हैं। श्रृंगार साहित्य भी उनका है, वैराग्य साहित्य भी उनका है, और उन्हें बहुत वो भर्तृहरिनाथ कह रहे हैं, पहले राजा थे। एक दिन भर्तृहरिनाथ और गोरक्षनाथ बैठे हुए थे, तो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण जो काशी में रहा करते थे, कश्मीर में रहा करते थे, उनको संतान नहीं थी। तो दोनों मिलकर भर्तृहरिनाथ के पास और गोरखनाथ के पास गए और कहा कि हमें संतान नहीं हो रही है, आप संतान के लिए हमें कुछ न कुछ आज्ञा दो। अब असंभव को संभव करने वाले महान योगी कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये देख बेटा, मैं यहाँ ये धान दे रहा हूँ, जिसमें चावल होता है, धान दे रहा हूँ, साड़ी जिसे मराठी में साड़ी कहते हैं, तो उसको दे रहा हूँ, तो इसे कूट दे। कूटने के बाद जब ये कनकी बन जाए, यानी उसके ऊपर का भूसा निकल जाए, चावल आ जाए और चावल कनकी हो जाए, तो उस दिन तुझे संतान जरूर होगी, तो इसे कूटना। और जब मैं आऊंगा तो तू तेरा काम जरूर हो जाएगा, तुझे संतान हो जाएगी। और वो ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी दोनों भी उस धान को लिए, थोड़े मुट्ठी भर तो दाने थे, कूटने लगे तो क्या हुआ, जितना भी कूटते जाते थे उसमें से भूसा इतना निकलता गया कि ये रूम के उतना भूसा निकला, लेकिन चावल कनकी बनने का नाम ही नहीं लेता। चावल जैसा का वैसा ही रहा। थक गए दोनों भी, और उन्होंने इंतजार किया कि प्रभु ये हमारी क्या परीक्षा है। आपने ये देखा, एक तरफ चावल की ढेर बन रही है लेकिन चावल कनकी नहीं बन रहा है, एक तरफ भूसा का ढेर बन रहा है, भूसा बन रहा है लेकिन चावल कनकी नहीं हो रहे, कितना कूटने के बाद। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फिर उन दोनों की प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या चमत्कार है, हमारे पास तो ये हुआ ही नहीं है। हमारे को संतान होने की बात, तो हम इसको चावल को कनकी नहीं कर सके, कनकी नहीं हो सके तो हमें संतान नहीं होगी। अब आगे आप बताओ क्या करना है। तो उतने में गोरक्षनाथ और भद्रनाथ दोनों भी आए, बोले क्या हुआ प्रभु, आपने तो कहा था कि चावल को ऐसा कूटो कि कनकी हो जाए, कनकी नहीं हुए, देखो यहाँ तो भूसा इतना पड़ा हुआ है, यहाँ इतना चावल पड़ा हुआ है, इतना चावल आया ये, और कनकी नहीं हुई। उन दोनों ने हंसे और भर्तृहरिनाथ ने चावल पे हाथ रखा और गोरक्षनाथ ने भूसे पे हाथ रखा और कहा बेटा इस भूसे को जरा पूरा निकाल दे, भूसे को निकाल दे। उन्होंने कहा इस चावल को निकाल दे। देखते क्या है कि चावल को निकालने के बाद एक बच्चा उसमें से पैदा हुआ जो 12 साल का था।
और भूसा निकाला तो उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ। ये ऐसे श्रेष्ठ गुरु तत्व को लेकर चलने वाले वो लोग दोनों आए, और जब वो दोनों बाहर आए तो एक का नाम भूसानाथ रखा, एक का नाम रखा भातनाथ। ये दोनों भी बाहर आए तो उनको दीक्षा दी। उन्होंने कहा प्रभु जब आप इतनी शक्ति रखते हैं, ये दोनों संतानें तुमने हमारे लिए दिए भी होगी, लेकिन ये आपके शिष्य बन जाए तो हमारे लिए अच्छा है। उन दोनों को दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा कि आज तुम आपके पादुकाएं यहाँ रखी जाएगी, और रोज तुम शनिवार के दिन एक बड़ा रोट बनाया करो। रोट का अर्थ होता है रोटी बनाना, एक बहुत घी की बड़ी रोटी बनाना, उसके ऊपर घी रखकर रात में नैवेद्य रखा करो और सुबह सभी को बांट दिया करो।